नमस्कार नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। सबको बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। ठीक है भाई। अनुज, मांटू, अंकित, पवन, आयशा, राहुल, अनुपमा, लल्लू, लालू भाई, आपका डेली नाम मैं भूल जाता हूँ, लल्लू निकल जाता है। बुरा मत मान जाना, है ना, प्यार से बोला है। चलिए। अनुपमा जी, पवन, आयशा, ब्रिजेश, योगेश, चिंकू, गुलशन, तिवारी जी, भोला, शिवम पांडे, करण, नीलम, आशीष, सीमा, नवीन, अमन, विकास, सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। तो भाई, पहली बात तो ये कि लास्ट हमने जो देखा था, आपको पता है, हमने प्रैक्टिस करी थी कल वाली क्लास में। जी सर, बिल्कुल करी थी। फ्रिक्शन और प्रोजेक्टाइल मोशन वाली, है ना। आज हम उससे बात को आगे बढ़ा रहे हैं और सर्कुलर मोशन पर चर्चा कर रहे हैं। किस पर मेरे बच्चे? सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। वृत्तीय गति, ठीक। वृत्तीय गति और घूर्णन गति, छोटे छोटे दो टॉपिक हैं मेरे बच्चे, बहुत ही प्यारे हैं छोटे से, और कुछ भी नहीं है, बहुत नाम मात्र का इनसे क्वेश्चन आता है, देखते ही उड़ा दोगे, देखते ही। और जितना क्वेश्चन एनटीपीसी में आता है उसी लिहाज से मैं आपको दिखाऊंगा, उसी लिहाज से, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। ठीक है मेरे बच्चे। तो शुरुआत करते हैं। सबका नाम, सबका, माता रानी सबका कृपा बरसाएं आप सभी पर, सबका भला हो, और सभी लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग नौकरी पर लगे मेरे बच्चे। एक बालक कह रहा है साधना की सर आवाज नहीं आ रही है। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है वास्तव में? क्या मेरी आवाज वास्तव में नहीं आ रही है मेरे बच्चे? ठीक। हाँ बिल्कुल हो जाएगा भैया, टेक्नीशियन हो जाएगा मेरे बच्चे, टेक्नीशियन हो जाएगा। क्लियर है वॉइस? चलिए। तो मेरे बच्चे, वृत्तीय गति, वृत्तीय गति का मतलब होता है, देखिएगा, जैसे मान लीजिए कोई वृत्त है आपके सामने। ये कोई मेरे बच्चे आपके सामने एक सर्किल में ड्रॉ करता हूं। एक सर्किल मैंने ड्रॉ किया, ये सर्किल है। अब ये वृत्ताकार मैदान है, जैसे आप लोग जाते हो ना दौड़ लगाने, रनिंग करने जाते होगे, तो मेरे बच्चे आप इसके चारों ओर यहां पर रनिंग करते होगे। यहां पर आप इसके चारों ओर क्या करते होगे? रनिंग करते होगे। क्या करते होगे? रनिंग। ठीक है। तो बेटा, जब आप इस तरीके से एक पर्टिकुलर सेंटर के चारों ओर, जब आप पर्टिकुलर सेंटर के चारों ओर गति करते हो, तो इसे क्या कहते हैं? सर, वृत्तीय गति कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। कि सर, जब हम किसी एक केंद्र के चारों ओर, एक सेंटर के अराउंड मोशन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं सर? वृत्तीय गति कहते हैं। और जब आप बच्चे वृत्तीय गति करते हो, आप इसमें साइकिल चला रहे हो मान लो, तो साइकिल चलाते चलाते आपको ऐसा फील होगा मेरे बच्चे, साइकिल चलाते चलाते आपको ऐसा फील होगा कि आप पर सेंटर की ओर एक फोर्स लग रहा है। सेंटर की ओर मेरे बच्चे क्या लग रहा है? एक फोर्स लग रहा है। सेंटर की ओर एक क्या लग रहा है सर? एक फोर्स लग रहा है। ऐसा फील होता है कि हमें कोई सेंटर की ओर क्या कर रहा है? खींच रहा है सर। खींच रहा है मतलब एक फोर्स सेंटर की ओर लगता है। जब भी आप वृत्तीय गति करते हो, सर्कुलर मोशन करते हो, तो एक फोर्स मेरे बच्चे सेंटर की ओर लगता है, जिसे हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। और मैंने आपसे कहा था कि बेटा, इस दुनिया में एक ही व्यक्ति है जो कभी अकेला नहीं आता, अकेला नहीं आता। अगर यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स आया है, तो न्यूटन का लॉ याद करो, एक्शन रिएक्शन। अगर एक्शन अंदर की ओर हो रही है, तो मेरे बच्चे रिएक्शन बाहर की ओर होगी, बाहर की ओर, क्योंकि बल कभी अकेला नहीं आता, वो अपनी प्रतिक्रिया को साथ लाता है। तो इसकी प्रतिक्रिया भी आएगी, उसे भी दिखाऊंगा, लेकिन अभी के लिए ये जो है, सबसे पहले बात आती है कि सर, अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स मेरे बच्चे, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है। अभिकेंद्रीय बल इसे हम बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल की बात बताएं तो वही लाइन है जो मैंने अभी आपको समझाई थी, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक वृत्तीय गति करता है, सर्कुलर मोशन करता है, तो बच्चे सेंटर की ओर जो फोर्स लगेगा वही क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। सर, मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, आरआरबी एनटीपीसी का कोर्स 2 अक्टूबर को परचेस किया है, रीडिंग कहाँ से करूं सर? गणेश जी,
जो क्लासेस हो चुकी हैं उन्हें तो आप रिकॉर्डेड ही देख पाएंगे, और ये यहाँ से आप लाइव क्लास देख सकते हैं। वैसे भी आज नया टॉपिक है, ठीक। और मैं हमेशा कहता हूं कि नए टॉपिक से ही क्लास को देखा करें, ज़्यादा अच्छा होता है। और आज टॉपिक भी मेरे बच्चे नया ही है, स्वागत है आपका। चलिए, सभी जो भी बच्चा नया हो, स्वागत है। टॉपिक नया है, शुरुआत कर सकते हो, लेकिन बच्चे जो क्लास हो गई है प्लीज़ उन्हें देख लेना, प्लीज़ हाथ जोड़कर विनती है, उन्हें देख लेना, ठीक। तो चलिए, अभी केंद्रीय बल क्या है मेरे बच्चे, तो देखिएगा, पहले हिंदी में लिखे देते हैं। जब जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है, वृत्तीय गति करती है, वृत्तीय गति करती है, तो तो उस पर केंद्र की ओर, तो उस पर वृत्त के केंद्र की ओर, उस पर वृत्त के केंद्र की ओर, केंद्र की ओर एक बल लगता है, केंद्र की ओर एक बल लगता है, एक बल लगता है। इसे इसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इसे अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, इसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, ठीक है मेरे भाई। इंग्लिश में भी लिखे देते हैं। व्हेन अ बॉडी व्हेन अ बॉडी व्हेन अ बॉडी व्हेन अ बॉडी डज, या व्हेन अ बॉडी इन सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, then then it feels, it feels then it feels a force, a force towards the center, a force towards the center, towards the center of the circle, center of the circle, that is known as, that is known as, that is known as centripetal force, centripetal force, centripetal force, that is known as सेंट्रीपीटल फोर्स। तब इसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त, सेंट्रीपीटल फोर्स कहते हैं। ओके सर, मैंने अभी तक एनटीपीसी का फॉर्म नहीं भरा है, तो कब भरेंगे मेरे भैया, जब डेट खत्म हो जाएगी तब, ठीक। अनुराग जी, ग्रुप डी 80% कवर हो जाएगा। ग्रुप डी में साइंस एनटीपीसी से थोड़ी अच्छी आती है, ठीक है, क्योंकि ये बैच एनटीपीसी का है, तो मैं तो टारगेटेड एनटीपीसी के ही सिलेबस को लेके चलूंगा, ठीक है। ग्रुप डी में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा रहती हैं, उन्हें यहाँ नहीं कराऊंगा, इस बात के लिए सो सॉरी है, ठीक है। हाँ, आरआरबी जेई, आरआरबी जेई कर सकते हो, लेकिन मेरे बच्चे प्रॉपर नहीं हो पाएगा। प्रॉपर आरआरबी जेई अगर आपको करना है, साइंस स्पेशल का बैच है, उसमें से आरआरबी जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, चाहे कोई सा भी डी हो, सब हो जाएगा। ओके सर, कल को व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा देना है। हिमांशु भैया आप पढ़िए, बोर्ड से क्या लेना देना है। तो मेरे बच्चे, सर्कुलर मोशन में सेंटर की ओर जो फोर्स लगता है वही क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इसके एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ, ठीक है। स्पेशल लिए हो तो बहुत बढ़िया है, उससे सब कुछ हो जाएगा। चलिए, इसके एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं मेरे बच्चे। एग्जाम्पल, आप देखते हो कि पृथ्वी जैसे ये जितने भी ग्रह हैं, ये सूर्य के चारों ओर क्या लगाते हैं, ये सूर्य के चारों ओर क्या लगाते हैं मेरे बच्चे, चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। मेरे बच्चे, छोड़ के क्यों नहीं चले जाते सूर्य को, क्यों चक्कर लगा रहे हैं, क्यों चक्कर लगा रहे हैं, छोड़ के क्यों नहीं चले जाते, रिश्तेदारी निभा रहे हैं क्या? नहीं भाई, रिश्तेदारी नहीं निभा रहे हैं। सूर्य की ग्रेविटी, सूर्य की ग्रेविटी, सूर्य क्या करता है,
सूर्य क्या करता है, किसी भी प्लेनेट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तब ये इस तरीके से घूमते रहते हैं, तब ये इस तरीके से घूमते रहते हैं, यानी कि सन की ग्रेविटी इन्हें बांधे रखती है, सन की ग्रेविटी इन्हें बांधे रखती है, जाने नहीं देती। इसका मतलब कि सर सूर्य की ग्रेविटी इन्हें गुरुत्वाकर्षण, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण इन्हें अभिकेंद्रीय बल देता है। जी बिल्कुल, ग्रह को ऐसा लगता है कि हमारा जो केंद्र है सूर्य, उसकी ओर एक बल लग रहा है, उसकी ओर एक बल लग रहा है, केंद्र की ओर लग रहा है ग्रेविटी, जबकि सूर्य इन्हें खींच रहा है, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि भाई केंद्र की ओर एक बल लग रहा है। यानी सन की ग्रेविटी इनको क्या दे रही है, सन की ग्रेविटी इनको क्या दे रही है, अभी केंद्रीय बल दे रही है। गुरुजी जोन बता दीजिए। जोन बेटा अजय सिंह, अब की बार अब से ऐसे क्वेश्चन मुझसे मत पूछना, मैं एक लाइन में इसका जवाब दूंगा बस। बेटा जोन, आपकी जो इच्छा हो वो भरो, जो इच्छा हो वो भरो, लेकिन याद रखना जोन वही भरना जहां नौकरी कर पाओ, जोन वही भरना जहां नौकरी कर पाओ। कभी कभी ऐसा होता है नौकरी लग भी जाती है, फिर आप कहते हो भैया गुवाहाटी कौन जाएगा, गुवाहाटी घर वाले कहते हैं चल बे, गुवाहाटी गुवाहाटी नहीं भेजना है तुझे, बिलासपुर नहीं भेजना है तुझे, कोलकाता नहीं भेजना है तुझे। तो जोन वो भरना जहां नौकरी कर पाओ, कि तुरंत ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, 2-4 साल काटनी पड़ेंगी। ठीक है, तो बस इतना कहूंगा, जहां वैकेंसी ठीक ठाक हो और जहां नौकरी कर पाओ वहां भरना। ठीक, अभी डेट है अनुपमा जी, अभी डेट है 13 तारीख, लास्ट डेट है ग्रेजुएशन वाले की, ग्रेजुएशन वाले एनटीपीसी की। तो देखते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की बात करें मेरे बच्चे, तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण ग्रहों को, ग्रहों को घूमने के लिए, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण ग्रहों को चक्कर लगाने के लिए, जिनमें पृथ्वी भी एक है मेरे बच्चे, ग्रहों को घूमने के लिए, ग्रहों को चारों ओर घूमने के लिए, चारों ओर घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है, घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, घूमने के लिए आवश्यक, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है, अभिकेंद्रीय बल प्रदान, अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है, अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। ठीक है, ग्रेविटी ऑफ सन प्रोवाइड्स, ग्रेविटी ऑफ सन, ग्रेविटी ऑफ सन, ग्रेविटी ऑफ सन प्रोवाइड्स, प्रोवाइड्स प्रॉपर सेंट्रीपिटल फोर्स, प्रॉपर सेंट्रीपिटल फोर्स, प्रॉपर सेंट्रीपिटल फोर्स, प्रॉपर सेंट्रीपिटल फोर्स टू द प्लेनेट, टू द प्लेनेट फॉर द रिवॉल्यूशन, फॉर द, फॉर द रिवॉल्यूशन, फॉर द रिवॉल्यूशन। तो भैया दोनों में लिखा है, देख लेना, जो समझाया था वही लिखा है, जो समझाया था मेरे बच्चे वही लिखा है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा है। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। एक बच्चा बहुत देर से कह रहा है सर मेले में गए हो, जी बाबू गए हैं सर, मेले में ऐसी आकृति होती थी सर, मेले में सर ऐसी आकृति होती थी बाल्टी जैसी, ठीक है ना, और उसमें कुछ लोग क्या चलाते थे सर, गाड़ी चलाते थे, कार चलाते थे, बाइक चलाते थे, इसे क्या कहते थे, मौत का कुआं, मौत का कुआं, वेल ऑफ डेथ। तो मेरे बच्चे वेल ऑफ डेथ भी आप लिख सकते हैं, मौत का कुआं, मौत का कुआं, मौत का कुआं, वेल ऑफ डेथ, मौत का कुआं, वेल ऑफ डेथ, वेल ऑफ डेथ, वेल ऑफ डेथ। इसके अलावा
आपने देखा होगा बच्चे, सड़कों पर आपने खुद देखा होगा कि जब मोड़ आ जाता है और आप बाइक वगैरह चलाते हैं, तो मोड़ आने पर थोड़ी सी बाइक ऑटोमेटिक अपने आप मोड़ की ओर झुक जाती है। देखा है? मोड़ पर while turning a vehicle while turning a vehicle a vehicle moves, या फिर कह सकते हो a vehicle bent towards the turn, a vehicle moves when a vehicle, हाँ जी बेटा जी, when a vehicle turns to left, when a vehicle turns to left or a right, then on the turn व्हीकल बेंट टुवर्ड्स दी टर्न, यानी कि मोड़ पर मोड़ पर बाइक सवार का झुक जाना, मोड़ पर बाइक सवार का झुक जाना, मोड़ पर बाइक सवार का। आपने रेसिंग देखी होगी बाइक की, ठीक है, टीवी पे दिखाते हैं, झुक जाना आपने देखा होगा, कितना झुक जाता है मोड़ पर ड्राइवर। क्यों झुक जाता है? क्योंकि वो बेटा प्रॉपर क्या प्राप्त करना चाहता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर उसे प्रॉपर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिला, वो सीधा ही सीधा यूं मोड़ेगा, बाबू गिर पड़ेगी बाइक, गिर पड़ेगी। ठीक है, इसी तरीके से आप कहोगे सर बाइक तो झुक गई, कार कैसे झुकेगी, हमें इतना बता दीजिए। सर बाइक तो झुक गई, कार कैसे झुकेगी? कार कैसे झुकेगी? तो मेरे बच्चे कार नहीं झुक पाती, कार नहीं झुक पाती। इसी वजह से हमने क्या किया, कार तो नहीं झुक रही, लेकिन हम रोड को तो उठा सकते हैं, रोड को तो उठा सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी मोड़ आता है, जब भी खतरनाक मोड़ वगैरह आता है, तो लेफ्ट साइड में मान लो मुड़ रहे हैं, मैं लेफ्ट साइड में मुड़ रहा हूं अपनी कार को, तो मेरे बच्चे रोड का जो राइट वाला कॉर्नर होगा वो ऊपर उठा हुआ रहता है, रोड ऐसे रहता है, रोड इस तरीके से रहता है। देखे हो कि नहीं देखे? गलत कह रहा हूं तो बता दो, गलत कह रहा हूं तो बता दो। जिस तरफ मोड़ होगा, जिस तरफ मोड़ होगा, अगर राइट मोड़ रहे हैं तो राइट साइड वाली रोड नीची होगी और लेफ्ट साइड से रोड को उठा देंगे, जिससे आसानी से व्हीकल मुड़ जाए, जिससे आसानी से व्हीकल मुड़ जाए। क्योंकि बेटा कार झुक नहीं सकती, कार झुक नहीं सकती, आपको रोड को ही उठाना पड़ेगा, जिससे कार ऐसी लगे कि हाँ कार झुक गई है। कार नहीं झुकी, आपने रोड को एक साइड उठा दी है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर सेंट्रीपिटल फोर्स मिल पाए, गाड़ी आसानी से मुड़ पाए। ठीक, मोड़ पर मोड़ पर मोड़ पर रोड को या रोड का एक कॉर्नर, एक किनारा एक क्या दूसरा किनारा करो, जिस साइड मोड़ है उसके दूसरे वाला। जैसे लेफ्ट मुड़ रहे हो ना, तो राइट साइड वाली रोड, राइट साइड वाला, अब आप लेफ्ट मुड़ रहे हो, लेफ्ट, तो लेफ्ट वाला कॉर्नर तो नीचे हो जाएगा, राइट वाला कॉर्नर, राइट साइड वाली रोड थोड़ी ऊपर उठा देंगे। ठीक, तो मोड़ पर रोड का दूसरा किनारा थोड़ा ऊपर उठा दिया जाता है, किनारा थोड़ा ऊपर उठा दिया जाता है, थोड़ा ऊपर उठा दिया जाता है, उठाकर बनाते हैं, या ऐसे लिखिए उठाकर बनाते हैं, उठाकर बनाते हैं, थोड़ा ऊंचा बनाते। क्लियर? चलिए, ये कुछ एक एग्जांपल थे इससे रिलेटेड, हाईवे पर, हाँ जी, जहां गाड़ियां तेज चलती हैं वहां होता है। बच्चे एक क्वेश्चन इसमें अच्छा पूछता है, क्या पूछता है पता है आपको? मान लो कपिल भाई, मान लो आप इसके चारों ओर दौड़ रहे हो, आप इसके चारों ओर दौड़ रहे हो और आपकी जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप इसके चारों ओर दौड़ रहे हो, या साइकिल चला रहे हो, या बाइक चला रहे हो, ठीक, इस मैदान के चारों ओर, तो आपकी स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो बच्चे स्पीड तो कांस्टेंट आपने रख दी कि सर 30 की पे चला रहा हूं, ना कम करूंगा ना ज्यादा, लेकिन मैं कहूंगा वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रख पाओगे। बता सकते हो क्यों? बता सकते हो मेरे बच्चे क्यों? सर जी रोड के ऊपर कैसे उठेगा? अरे मांटू भैया खोपड़ी खराब है, कभी रोडों पे गए हो जीवन में? कभी रोडों पे गए हो जीवन में? हैं? कभी रोड पे गए हो? इस तरीके से रोड होती है, इस तरीके से, इस पे ये गाड़ी चल रही है गाड़ी, अब बेटा मोड़ आ गया, अचानक मोड़ आ गया, तो इधर वाला जो कॉर्नर है ये ऊपर उठा देंगे, जिससे कि ये गाड़ी अपने आप ही ऐसे फील करेगी जैसे झुक गई है।
जैसे झुक गई है, दूसरा किनारा ऊपर उठाकर बनाते हैं, यानी रोड को थोड़ा स्लोप दे देते हैं, ऐसे करके कर देते हैं। कभी रोड पे गए होते जीवन में तो आपको दिख जाती, ठीक है, कभी रोडों पे गए होते तो दिख जाती, नहीं तो नहीं दिखेगी। खैर चलिए, मैं यूं कह रहा था कि भैया इसके चारों ओर आप बाइक चला रहे हो, 30 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी स्पीड है, ठीक है। आपने कहा सर एक भी पॉइंट ऊपर नीचे नहीं करूंगा सर, बाधा है। मैंने कहा ठीक है, स्पीड तो आपकी कांस्टेंट है मेरे बच्चे, लेकिन मैं कहूंगा वेलोसिटी नहीं रख पाओगे, वेलोसिटी नहीं रख पाओगे। बताओ क्यों, बताओ क्यों, बताओ क्यों? ठीक है, बोलिए। फोर्स के कारण कह रहे हैं। अरे मेरे लाल, स्पीड और वेलोसिटी में अंतर क्या होता था मुझे बताइए, उसी में आंसर छुपा हुआ है। स्पीड और वेलोसिटी में अंतर क्या था मेरे भाई? स्पीड और वेलोसिटी में अंतर क्या था? हाँ, मिलेगा झूले में भी वही होता है मेरे बच्चे। स्पीड और वेलोसिटी में अंतर क्या होता है? चाल और वेग में क्या अंतर होता है? जितिन प्रसाद इतना अंतर भी नहीं बता पा रहे हो, कह रहे हैं पता नहीं क्या बात है। अरे इतनी बुरी स्थिति मत करवाओ अपनी, यहां तक पहुंचे हो, चाल और स्पीड, चाल और वेग में अंतर नहीं पता आप लोगों को, जबकि आपको मोशन पढ़ाया है। एक कह रहा विस्थापन, केंद्र की ओर आकर्षित, सर यूनिट सेम है। मैं कह रहा हूं अंतर, वो कह रहा यूनिट सेम है। वाह। एक कह रहा बी अपॉन टी। सब बर्बाद हो भैया, सब बर्बाद हो, आप सभी बर्बाद हो। एक बोला, एक बोला, अब जाके बोला शैलेश नाम है कि सर चाल सदिश राशि बता रहा है शैलेश। अरे दिमाग खराब हो गया शैलेश तेरा भैया, है? चाल सदिश होती है, ऐसे पार होगा एनटीपीसी? बेटा पीसी पार नहीं होगा, एनटीपीसी छोड़ो। अरे चाल अदिश होती है मूर्ख, स्पीड स्केलर होती है, वेक्टर होता है आपका वेलोसिटी, वेग होता है वेक्टर सदिश राशि। और इसी वजह से सदिश और अदिश आपको बताए थे। अदिश में केवल वैल्यू होती है, जिसे मैग्नीट्यूड या परिमाण कहते थे। सदिश में वैल्यू के साथ दिशा भी होती है, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है। अगर आप अगर आप 30 किलोमीटर प्रति घंटा से इसके चारों ओर चक्कर लगाओगे, आपकी स्पीड सेम है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन वेलोसिटी सेम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन शामिल होती है। अगर आपकी बाइक 30 किलोमीटर प्रति घंटा से यहां पर है, तो अभी आपकी डायरेक्शन ये है। अगर आपकी बाइक यहां पहुंच गई 30 किलोमीटर प्रति घंटा से यहां पर है, तो आपकी डायरेक्शन अभी इधर है। आपकी बाइक यहां पर है, तो आपकी डायरेक्शन यहां पर है। आपकी बाइक यहां पर है, तो मेरे बच्चे आपकी डायरेक्शन यहां पर है। यानी कि आपकी डायरेक्शन हर क्षण बदलेगी, हर समय बदलेगी, भले ही आपकी वैल्यू सेम है। और वैल्यू सेम है तो स्पीड तो कांस्टेंट हो सकती है, लेकिन वेग कांस्टेंट नहीं होता मेरे बाबू। आया समझ में कि नहीं आया? आया समझ में कि नहीं आया? क्योंकि हर एक सेकंड पर आपकी इस डायरेक्शन बदलती रहेगी। आप अपना मुंह खुद देखना चलाते वक्त, अभी आप यूं चला रहे हो, इधर देख रहे हो, फिर यूं 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 देख रहे हो, डायरेक्शन बदल रही है मेरे बच्चे। और डायरेक्शन बदल रही है तो वेलोसिटी सेम नहीं हो सकता। क्या सेम नहीं हो सकता? वेलोसिटी। याद रखना, इस बात को मैं लिख देता हूं, डबल स्टार लगा के लिख लीजिएगा यहां पर, यहीं लिख देते हैं। सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन में, वृत्तीय गति में, वृत्तीय गति में, वृत्तीय गति में स्पीड यानी चाल, स्पीड यानी चाल तो नियत हो सकती है, चाल तो नियत हो सकती है, चाल तो नियत हो सकती है। नियत का मतलब होता है कांस्टेंट, बताया हूं, ठीक है। ये मत कहना अब ये क्या है, एक समान। चाल तो नियत हो सकती है, बट वेलोसिटी यानी वेग नहीं, बट वेलोसिटी यानी वेग
नहीं, वेग नहीं। ठीक है, वेग क्या होता रहता है? वेग परिवर्तित होता रहता है। परिवर्तित क्यों हो रहा है सर? क्योंकि डायरेक्शन परिवर्तित हो रही है। ठीक है, परिवर्तित होता रहता है, चेंज होता रहता है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, बात समझ में नहीं आई कि नहीं आई? ओके, चलिए। अब एक बात और, बाई चांस इसका फॉर्मूला पूछ ले, वैसे एनटीपीसी में अभी तक नहीं पूछा है कि ये जो अभिकेंद्रीय बल है सर, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो अभिकेंद्रीय बल को हम एफ से दिखाते हैं मेरे बच्चे, एफ से। मान लो आप इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हो और आपका जो मास है वो स्मॉल एम है। क्या है मेरे बच्चे? स्मॉल एम। और जो आपकी वेलोसिटी है, जो आपका वेग है, वेलोसिटी है, वो मैंने क्या मान लिया? स्मॉल वी। क्या मान लिया? स्मॉल वी। और सेंटर से बच्चे, सेंटर से जो ये त्रिज्या है, सेंटर से जो ये त्रिज्या है, जो ये रेडियस है, वो मैंने आर मान ली। क्या मान ली बच्चे? आर। ये है त्रिज्या यानी कि रेडियस। त्रिज्या बोले तो रेडियस। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये वैसे 12th क्लास का टॉपिक है, लेकिन फिर भी आपसे फॉर्मूला पूछ ले तो याद कर लेना कि सर सेंट्रीपिटल फोर्स एफ बराबर होता है एम बी स्क्वायर अपॉन आर। एम बी स्क्वायर अपॉन आर। मुझे बता सकते हो, अगर बाई चांस आपसे पूछे कि सर अभिकेंद्रीय त्वरण का अगर फॉर्मूला पूछे तो क्या करें? अभिकेंद्रीय त्वरण बता सकते हो मेरे बच्चे? अभिकेंद्रीय त्वरण का फॉर्मूला क्या होगा? अभिकेंद्रीय त्वरण, क्योंकि वेग परिवर्तित हो रहा है, वेग परिवर्तित हो रहा है तो बच्चे त्वरण तो होगा ही होगा। त्वरण तो होगा ही होगा। जी सर बिल्कुल होगा। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन होगा। जी सर बिल्कुल होगा। तो ए का फॉर्मूला क्या होता है, बता सकते हो? ए का, ए का फॉर्मूला क्या होगा मेरे बच्चे? बिल्कुल आसानी से बता सकते हो, बिल्कुल आसानी से बता सकते हो। हाँ बहुत बढ़िया, क्या नाम है बच्चे आपका? गोलू, बहुत बढ़िया। गोलू भाई ने बिल्कुल सही लॉजिक लगाया सर। सर एफ बराबर एम ए होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। सर यहाँ एम है, यहाँ एम है, लेकिन सर एक ही जगह पे क्या आ गया है? बी स्क्वायर अपॉन आर। तो सर ए बराबर ही होता होगा बी स्क्वायर अपॉन आर। ए बराबर ही होता होगा सर बी स्क्वायर अपॉन आर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं विवेक भाई, किससे भी हो, एनटीपीसी भरे हो तो इतनी तो पढ़नी पड़ेगी आपको। अब ये आप चाहे कॉमर्स के बने रहें चाहे आर्ट साइड के बने रहें, नौकरी की तैयारी में कूदे हो, वो भी रेलवे, तो बच्चा ये पढ़नी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी। डीपीपी में क्वेश्चन पेपर में आएगा सर। क्या नाम है बच्चे आपका? नीलमानी साहा। नीलमानी साहा, मैंने पेपर बनाया होता तो मैं तो आपको वही क्वेश्चन दे देता जो पेपर में आएंगे, करेक्ट छपे छपाए। लेकिन ये मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपको दिए जा रहे हैं, ये इसी वजह से दिए जा रहे हैं कि भैया आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम करके आ पाओ। ठीक है, तो ये 10th और 12th वाली क्लास नहीं है भैया। नीलम नीलमणि जी जो भी आपका नाम था, ठीक है ना, वहां क्या होता था कि मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय याद कर लो, पेपर में छपेगा, याद करके ले गए, 4 में से 1 करना था, करे आए। यहाँ ऐसा नहीं होता बाबू मेरे। ठीक है, कि महादेवी वर्मा का जीवन परिचय याद कर लो, पेपर में छपेगा ही छपेगा, आ गया है। ठीक है, हाँ माइनस मार्किंग होती है 1/3 की और होगी, याद रखना। एक 3 की, 3 गलत करोगे 1 सही वाला भी ले डूबेगी। ठीक है, चलिए। तो ये था आपका सर्कुलर मोशन में अभिकेंद्रीय बल की बात। अब मैंने आपसे कहा कि मेरे बच्चे अभिकेंद्रीय बल अगर है तो जरूर इसकी रिएक्शन भी होगी, जरूर इसकी रिएक्शन भी होगी। विनीता गुप्ता जी रिपीट कर लेना क्लास को, बिल्कुल रिपीट दिखाई देगा आपको। ठीक है, चलिए। तो मैंने कहा जरूर इसकी रिएक्शन भी होगी, और इसकी रिएक्शन को कहते हैं, क्योंकि बल कभी अकेला नहीं आता, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको बोला जाता है, हिंदी में कहते हैं अपकेंद्रीय बल। क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल इसे कहते हैं, अपकेंद्रीय बल।
अपकेंद्रीय बल की अगर आपको बात बताऊं तो भैया इट इज अ रिएक्शन फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, इट इज एन या इट इज अ रिएक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल फोर्स, इट इज अ रिएक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। यह अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया है, यह अभिकेंद्रीय बल की अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया है, क्योंकि न्यूटन भैया कह के गए थे बल कभी अकेला नहीं आता, ठीक, अगर आया है तो अपनी रिएक्शन को भी साथ लाएगा, अपनी रिएक्शन को भी क्या लाएगा, साथ लाएगा। यह अभिकेंद्रीय बल की क्या है, प्रतिक्रिया है। प्रतिक्रिया है मतलब सर, ठीक, प्रतिक्रिया है मतलब तो बच्चे जरूर इसकी डायरेक्शन अभिकेंद्रीय बल के अपोजिट होती होगी, अभिकेंद्रीय बल के क्या होती होगी, अपोजिट होती होगी। तो मेरे बच्चे इट्स डायरेक्शन इट्स डायरेक्शन इट्स डायरेक्शन अपोजिट टू दी सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, इट्स डायरेक्शन अपोजिट टू दी सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब इसकी दिशा इसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत होती है, अभिकेंद्रीय बल के अभिकेंद्रीय बल के विपरीत होती है, अभिकेंद्रीय बल के क्या होती है बच्चे, विपरीत होती है, विपरीत होती है। कैसी होती है, अभिकेंद्रीय बल के विपरीत होती है, ठीक। इसका मतलब है सर कहाँ होती है, तो बच्चे वृत्त के केंद्र से बाहर की ओर, वृत्त के केंद्र से बाहर की ओर। अभिकेंद्रीय बल की कहाँ होती थी, केंद्र की ओर, इसकी कहाँ होती है, केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर। क्लियर, इतनी सी बात है। अगर हम इसे बताएं, वही सर्किल सा बना देते हैं, जैसे मेरे बच्चे ये आपके सामने सर्किल है और ये इसका केंद्र हुआ, ये इसका सेंटर है, सेंटर, ठीक। अभिकेंद्रीय बल लगता था सेंटर की ओर, ये कहाँ लगेगा मेरे बच्चे, ये कहाँ लगेगा, तो ये कहाँ लगता है मेरे भाई, सर ये लगता है केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, ठीक है, केंद्र से बाहर की ओर। वो केंद्र की ओर था, ये केंद्र से बाहर की ओर लगेगा। और बच्चे बात आती है कि सर एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल की अगर चर्चा करें, एग्जाम्पल की अगर चर्चा करें तो आपने गांव वगैरह में देखा होगा बच्चे, गांव वगैरह में मटके में एक डंडा लगाते थे और उसमें रस्सी बांध करके महिलाएं ऐसे ऐसे खींचती थी, ऐसे ऐसे, तो दूध से क्रीम अलग करती थी, दूध से क्या अलग करती थी, क्रीम, या ये कह लो दही से मक्खन अलग करती थी, दही से मक्खन अलग करना या दूध से क्रीम निकालना, दूध से क्रीम निकालना, ठीक है, दूध से क्रीम निकालना, दूध से क्रीम निकालना, क्रीम निकालना, या कह सकते हो दही से मक्खन अलग करना, दही से मक्खन अलग करना, दही से मक्खन मक्खन अलग करना, दही से मक्खन अलग करना, ठीक है, दही से क्या अलग करना मेरे भाई, मक्खन अलग करना। इसके अलावा मेरे दोस्त, इसके अलावा आप एक लिख सकते हो वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन कभी आपसे पूछे किस सिद्धांत पे काम करती है, भैया अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय मत कर देना कहीं, अपकेंद्रीय। वॉशिंग मशीन में जो कपड़ों की धुलाई होती है, धुलाई के बाद उन्हें साइड्स में फेंकती है, बाहर की ओर फेंकती है, बाहर की ओर फेंकना मतलब कौन सा बल लग रहा होगा, अपकेंद्रीय बल लग रहा होगा।
और भी अच्छा एक एग्जाम्पल बताऊं तो बचपन में आप लोगों ने हरकत दी हो तो मेरे बच्चे, हम लोग लंगर चलाते थे, लंगर। एक पत्थर लेते थे, पत्थर में लंबा सा डोरा बांधते थे, डोरा, और उसे ऐसे घुमाते थे, ऐसे ऐसे घुमाते थे। घुमाए हो लंगर को? किसी की पतंग वतंग पे डाल देते थे, खींच लेते थे, पतंग पे डाल दिया, खींच लिया, है ना। तो ऐसे करके उस लंगर को कभी ऐसे हाथ से छोड़ देना, जैसे ही छोड़ोगे मेरे बच्चे वो बाहर की ओर जाएगा, गारंटी दे रहा हूं आपको, गारंटी। लंगर ऐसे करके डोरा बांध के पत्थर को घुमाना, पत्थर को ऐसे करके घुमाना और उस पत्थर को छोड़ देना, ऐसे छोड़ देना मेरे बच्चे, घुमाते घुमाते छोड़ देना, तो वो बाहर की ओर ही जाता है। बाहर की ओर गया मतलब कौन सा फोर्स लग रहा होगा, कौन सा फोर्स लग रहा होगा मेरे बच्चे? अपकेंद्रीय बल लग रहा होगा, अपकेंद्रीय बल लग रहा होगा। बात क्लियर है कि नहीं? बात क्लियर है कि नहीं? गुफनी बेटा मैं नहीं समझ पा रहा, गुफनी अनुराग, गुफनी क्या कहते हैं? बाल्टी से पानी घुमाना, जी आशीष यादव, बहुत बढ़िया। बाल्टी से जब पानी घुमाते हैं ऐसे करके, बाल्टी में जब पानी घुमाते हैं तो पानी नीचे नहीं गिरता, पानी नीचे नहीं गिरता। क्यों नहीं गिरता मेरे बच्चे? क्योंकि वो पानी बाल्टी की दीवारों पर फोर्स लगाता है बाहर की ओर। पानी बाल्टी की दीवारों पर, अगर सेंटर में रहेगा तो गिर जाएगा, सेंटर में रहेगा तो गिर जाएगा, लेकिन आप बाल्टी को इतना तेज घुमा रहे हो कि वो पानी बस उसकी दीवार पर ही व्यस्त है, नीचे गिरने के लिए उस पर फोर्स ही नहीं लग पा रहा, नीचे गिरने के लिए उस पर फोर्स ही नहीं लग पा रहा। दिलकुश कह रहे हैं सर लट्टू, लट्टू बेटा वो अभिकेंद्रीय बल होता है, लट्टू अभिकेंद्रीय बल होता है। मौत का कुआं तो लिख तो दिया, वो सेंट्रीपीटल था आरपी सिंह, सोते हो क्या, नींद में हो? वो अभिकेंद्रीय बल था, मौत का कुआं, मौत का कुआं कह रहे हैं इसे, ठीक। ओके, चलिए। एक बालक कह रहा था, एक बालक कह रहा था कि भैया ये ए वाला दोबारा बता दीजिए सर। तो देख लो मेरे लाल, मैंने आपको 36 बार कहा है, एफ बराबर एम इंटू ए होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। और इस फॉर्मूले में मैंने लिखा है एफ बराबर एम बी स्क्वायर अपॉन आर, एम बी स्क्वायर अपॉन आर। सर एम तो पहले भी था, एम आज भी है, यानी कि एम की स्थान पे तो सर एम रहा, और बल बराबर होता है एम गुणा ए, एम गुणा ए, ठीक। यहां सर ए नहीं है, लेकिन ए की जगह पे बी स्क्वायर अपॉन आर आ गया है, इसका मतलब ए की वैल्यू ही क्या होती है? बी स्क्वायर अपॉन आर। एक बालक ने पूछा था, बता दिया है, ठीक है। चलिए, समुद्र मंथन कह रहे हैं अखिलेश यादव, वाह। कहाँ कहाँ से एग्जाम्पल ढूंढ के लाते हो भैया, आप एग्जामिनर के भी पापा हो। गलती से आपको पेपर बनाने दे दिया जाए, आप ऐसा पेपर बनाओगे कि खुद दूसरा बच्चा पढ़ के कहेगा कि सर ये तो आईएएस से भी ऊपर का क्वेश्चन था, ये तो आईएएस से भी ऊपर का क्वेश्चन था सर, पेपर में पूछा गया कि समुद्र मंथन में जो सांप को दोनों ओर से खींच रहे थे, तो सर वहां पर कौन सा क्रिया काम कार्य कर रही थी, कौन सी क्रिया वहां कार्य कर रही थी सर? है, वाह, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद सर, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छे। कुमार का चाक चलना, कुमार का चाक चलना, बहुत बढ़िया। लेकिन कुमार का चाक वगैरह जो है ना, ये कुछ और है मेरे बच्चे, ये कुछ और है। ऐसे आप अभी पंखे का चलना भी बोलेंगे, वो कुम्हार का चाक, ये पंखा, ये सब घूर्णन गति होता है, घूर्णन गति। घूर्णन गति बताऊंगा आपको कि जब एक बिंदु के, बेटा सर्कुलर मोशन में तो देखो आप अपनी अवस्था बदल रहे हो, अपनी अवस्था चारों ओर घूम करके आ गए, लेकिन घूर्णन गति में अवस्था नहीं बदलती, एक बिंदु पर रहते हो, एक बिंदु पर, और वहीं की वहीं घूमते रहते हो, वहीं की वहीं। ये है घूर्णन, ये घूर्णन है। लेकिन ऐसे करके ये क्या है मेरे बच्चे? ये सर्कुलर है, ये सर्कुलर है। आया बात समझ में? आई बात? तो जो कुम्हार का जो चाक है जिस पर वो बर्तन बनाता है, वो पहिया वहीं का वहीं घूम रहा है, वहीं का वहीं इस तरीके से घूम रहा है, ऐसे करके ये घूर्णन होता है। ऐसी पंखा घूम रहा है वहीं का वहीं, ये घूर्णन होता है। आया समझ में? आया समझ में? साइकिल का पहिया, साइकिल का पहिया भी घूर्णन करता है, साइकिल का पहिया, साइकिल को डबल स्टैंड पे लगाओ और पेडल मारो, फिर वो वहीं की वहीं घूमता है, वहीं की वहीं। क्लियर? आई बात? चलिए, हाँ, जैसे जलेबी सर, जलेबी, 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 आटा चक्की, हाथ से जो आटा चक्की होती है वहीं की वहीं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मिक्सर सर, मिक्सर, खच 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 खच, बहुत बढ़िया। क्लॉक सर, क्लॉक, अब तो ढेल लगा के एग्जाम्पल बना दोगे।
बहुत बढ़िया। तो बात करेंगे इन सभी पर कल। आज के लिए इतना ही। ठीक है, कल हमारी मुलाकात होगी। घूर्णन और सरल आवर्त गति दोनों को कल खत्म करेंगे। परसों फिर से इसकी प्रैक्टिस लगाएंगे। परसों फिर से इसकी प्रैक्टिस लगाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए भाइयों इतना ही। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।